दोस्तों आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कोई एक नियम या एक खबर नहीं बताने वाला हूं, बल्कि आपको रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ी ऐसे 4 जरूरी कामों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने समय रहते पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, काम अटक सकता है और बिना गलती के भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मैं यह वीडियो दोस्तों आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप समय रहते जागरूक हो जाओ और बाद में यह ना कहो कि काश किसी ने पहले बता दिया होता। नया साल हो, नया महीना हो, सरकार और सिस्टम अपने नियमों को धीरे धीरे सख्त करता जा रहा है और इसका असर सीधे आम आदमी पर पड़ता है। टैक्स, आधार, बैंक और गाड़ी जैसे मुद्दों पर अब सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इसलिए छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टैक्स से जुड़े इस काम की, जिसे ज्यादातर लोग यह सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता तो मुझे इसकी क्या जरूरत है। दोस्तों यही सोच आज के समय में सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। आज टैक्स सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जो बड़ी सैलरी लेते हैं या जिनका बिजनेस है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आपने कभी एफडी करवाई है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है या आपके खाते में साल भर में अच्छे खासे लेन देन होते हैं, तो आप टैक्स सिस्टम का हिस्सा हो। बहुत सारे लोग यह मान लेते हैं कि अगर उनकी इनकम टैक्स स्लैब से नीचे है तो आईटीआर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज का सिस्टम आपकी इनकम से ज़्यादा आपके डेटा और ट्रांजैक्शन पैटर्न को देखता है। अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है और आपके अकाउंट में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन दिख गया तो सिस्टम अपने आप आपको नोटिस की कैटेगरी में डाल सकता है। देर से आईटीआर फाइल करने पर सीधा जुर्माना लगता है और कई बार रिफंड भी अटक जाता है। यह पूरा सिस्टम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है और अब इसमें मैनुअल कम और ऑटोमेटिक प्रक्रिया ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए समझदारी इसी में है कि चाहे आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा, समय पर सही जानकारी के साथ आईटीआर जरूर फाइल करो। मैं हमेशा अपने दर्शकों से यही कहता हूं कि टैक्स से भागना समाधान नहीं, टैक्स को समझना ही असली समझदारी है। अब बात करते हैं आधार से जुड़े उस जरूरी काम की जिसे लोग सबसे ज़्यादा हल्के में लेते हैं। दोस्तों आज आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं रह गया, बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, पेंशन, सब्सिडी, सरकारी योजनाओं, यहाँ तक कि कई प्राइवेट सेवाएं भी आधार से जुड़ चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि लाखों लोगों का आधार अपडेट नहीं है। किसी का मोबाइल नंबर पुराना है, किसी का पता बदल चुका है, किसी ने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि जिनका आधार सही तरीके से अपडेट नहीं होगा उनकी कई सुविधाएं धीरे धीरे लिमिटेड की जाएंगी। अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो सकता है। इसका मतलब यह है कि बैंक से जुड़ा काम, टैक्स से जुड़ा काम और निवेश से जुड़ा काम सब प्रभावित हो सकते हैं। आधार से जुड़े नियम यूआईडीआई के तहत आते हैं और यूआईडीआई समय समय पर साफ करता रहता है कि आधार को अपडेट रखना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों यह काम मुश्किल नहीं है और न ही इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन इसे टालते टालते लोग खुद को परेशानी में डाल लेते हैं। याद रखिए छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। अब बात करते हैं गाड़ी से जुड़े उस काम की जो आजकल सबसे ज्यादा जुर्माने का कारण बन रहे हैं। अगर आपके पास बाइक है, स्कूटर है, कार है तो यह हिस्सा आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर कागज चेक करती थी, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। कैमरे, नंबर प्लेट, स्कैनिंग और डिजिटल चालान का दौर चल रहा है। अब अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर है, पीयूसी नहीं है या आरसी अपडेट नहीं है तो चालान कटना लगभग आपका तय है। आपको लगेगा कि आपने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन सिस्टम गलती नहीं देखता, सिस्टम नियम देखता है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर भी भारी जुर्माना लग सकता है और बार बार नियम तोड़ने पर भी लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। और गाड़ी से जुड़े ये नियम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आते हैं और अब इसमें कोई ढील नहीं दी जाती। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप समय समय पर अपने वाहन के सभी डॉक्यूमेंट चेक करते रहो। जब कागज पूरे होते हैं तो सफर भी सुकून का होता है और मन में कोई डर भी नहीं होता। अब आते हैं चौथे और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले काम पर, और वह है बैंक अकाउंट और केवाईसी से जुड़ा काम। दोस्तों यह वो चीज है जिसे लोग हमेशा कल कर लेंगे पर छोड़ देते हैं और बाद में सबसे ज्यादा परेशानी यहीं से होती है। अगर आपके बैंक अकाउंट की केवाईसी पूरी नहीं है या बहुत पुरानी है तो बैंक आपके अकाउंट पर पाबंदियां लगा सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप पैसे जमा तो कर पाओगे लेकिन निकाल नहीं पाओगे। यूपीआई काम करना बंद कर सकता है, एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे और आपको मजबूरी में ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ेंगे। केवाईसी से जुड़े ये नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार लागू किए जाते हैं और बैंक यह सब आपकी सुरक्षा के लिए करता है। लेकिन अगर आपने समय पर ध्यान नहीं दिया तो वही सुरक्षा आपके लिए परेशानी बन जाती है। इसलिए यह काम जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। अब दोस्तों इस पूरी वीडियो का सार मैं आपको और आसान और छोटा करके समझा देता हूँ ताकि ये बात आपको याद भी रहे और आप इन्हें आसानी से अपना सको। सबसे पहली बात यह है कि साल में कम से कम एक बार अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर चेक करो। इसमें टैक्स, आधार कार्ड, बैंक और गाड़ी से जुड़े कागज शामिल है। बस यह देख लो कि सब एक्टिव है, एक्सपायर तो नहीं हुए और कहीं कोई काम पेंडिंग तो नहीं पड़ा। यही छोटी सी आदत आपको बड़े जुर्माने और परेशानियों से बचा सकती है। दूसरी बात, हर जगह अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखो। आज ज़्यादातर जरूरी जानकारी एसएमएस और ओटीपी से ही मिलती है।
अगर नंबर पुराना है या बंद होगा तो आपको समय पर सूचना नहीं मिलेगी और बाद में आप कहोगे कि किसी ने बताया ही नहीं। इसलिए नंबर बदलते ही उसे आधार कार्ड में, बैंक में और बाकी सब जगह अपडेट करना समझदारी है। तीसरी बात, सरकार या बैंक की तरफ से आने वाले मैसेज को कभी भी नज़रअंदाज ना करो। कई बार उसी मैसेज में जरूरी चेतावनी या समय पर करने वाला काम लिखा होता है। एक मैसेज पढ़ लेने से बड़ी परेशानी टल सकती है। और आखिरी बात दोस्तों, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया छोटा सा कदम आपको जुर्माने, भागदौड़ और टेंशन से बचा सकता है। बस सतर्क रहे, समझदारी से काम करें और समय रहते अपने जरूरी काम निपटा ले। दोस्तों, मैं यह वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप समय रहते सही से फैसला ले सके। मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको इतना समझदार बनाना है कि कोई भी सिस्टम, कोई नियम आपको अचानक परेशान ना कर सके। अगर इस वीडियो से आपको एक भी काम समय पर याद आ जाए तो आप उसे पूरा कर लो तो समझिए मेरी मेहनत सफल हो गई। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि सही जानकारी वही होती है जो सही समय पर मिले। और मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।